अब बात करेंगे अपनी खास पेश की, जहां दूरियां मिटती हुई नजर आ रही है। बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर वासियों से वादा किया था कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को अब कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। पीएम मोदी को यह वादा किए हुए हालांकि 3 साल हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी भले ही इस दिशा में कुछ खास नहीं करते दिख रहे हों, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कश्मीर को दिल्ली के करीब लाने के लिए इस दिशा में पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस कदम के तहत पीएम मोदी की जोरदार तरीके से और जमकर तारीफ की है। ये मौका था सोनमर्ग इलाके में जेड मोड़ टनल के उद्घाटन का। पीएम मोदी ने जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उमर अब्दुल्ला का पीएम मोदी की तारीफ करना इसलिए भी अप्रत्याशित था कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक की सदस्य है, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ही इंडिया ब्लॉक को भंग करने का आह्वान भी किया था। तो अब सवाल तो ये उठ जाता है कि क्या वाकई में पीएम मोदी और उमर अब्दुल्ला की ये तारीफें और ये जो नई दिशा और दशा बदलती हुई जम्मू कश्मीर की नजर आ रही है, क्या ये एक नई दोस्ती की शुरुआत है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर यहां की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद यहां आपके बीच आने के लिए मेरी बेसब्री और बढ़ गई थी। और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेरा कितना लंबे कालखंड से आप सबसे नाता रहा है और यहां आता हूं तो बरसों पहले के दिन याद आने लग जाते हैं। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। कि अब जम्मू कश्मीर में जो दिशा और दशा है वो बदलती हुई नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच शायद अब जो दोस्ती है वो नए सिरे के साथ शुरू होने जा रही है, क्योंकि खुद उमर अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी अब जल्द ही खत्म होने वाली है, यानी कि मिटने वाली है। और इस जो बड़ा स्टेटमेंट खुद उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया, इसके बहुत सारे मायने, हालांकि इसका जिक्र पिछले 3 साल से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ग्राफिक्स भी हैं जानकारी के लिए, जिन्हें आप समझिए कि किस तरह से जो चीजें हैं उसमें परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जहां मैदानी इलाकों में निर्णायक रूप से बीजेपी को वोट मिला। ऐसे में बीजेपी निर्णायक रूप से जो वोट मिले थे वहां पर बेहद मजबूत श्रेणी में नजर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त 42 सीटें हैं, अदर के साथ 45 के निशान से थोड़ा सा ऊपर है। जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट हासिल कर सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटों पर चुनाव लड़कर 42 सीटें जीत दर्ज कराई, जहां कांग्रेस 32 सीटों में से महज 6 सीटें ही जीत सके। जिसके बाद जो राही है वो कांग्रेस की निश्चित तौर पर मुश्किल भरी नजर आ रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस खेमे में थोड़ी बहुत टेंशन बढ़ सकती है अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी तरह की दोस्ती हो गई। हालांकि अभी इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो किस तरह से एक दूसरे की विचारधारा को लेकर तमाम तरह के तीर यहां पर छोड़े जाते थे। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत जोरों पर है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या ये मोदी अब्दुल्ला की दोस्ती की वाकई में नई शुरुआत है? क्या अब जम्मू कश्मीर यानी कि घाटी का जो हवा है उसका रुख बदलता हुआ नजर आएगा? सवाल यह भी कि क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब एक होने जा रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है? सवाल यह भी उठ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में शामिल होना चाह रही है। मोदी और अब्दुल्ला की तारीफों के आखिर क्या मायने हैं सियासी तौर पर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें और जिस तरह की
रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो चीजें हैं वो इस वक्त इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बेशक से किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तमाम तरह के दावे वादे किए जा रहे थे। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तो बीजेपी अकेले अपनी दम पर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था जो दलित और निर्णायक भूमिका में यहां पर तमाम वोटर्स हैं या फिर तमाम पार्टी हैं वो उनका समर्थन यहां पर अदर पार्टियों का बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें और तस्वीरें क्लियर हुई उसके बाद से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की घाटी की हवा बदलती हुई नजर आई। और अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर जाकर खुद एक बड़ी सौगात दी थी और ये तस्वीरें भी उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब जेड मोड टनल का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया गया था। और ये जेड मोड टनल वही है जहां हाल फिलहाल में अभी जब इसका निर्माण हो रहा था तो यहीं पर आतंकी हमला हुआ था और पिछले 3 साल से खुद पीएम मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जब वहां पर चाहे सत्ता हो ना हो लेकिन जेड मोड टनल का जो उद्घाटन होगा उसे जल्द ही यहां पर पूरा कर लिया जाएगा। 3 साल से महज कई तरह की बातों का जिक्र किया जाता, कई टीका टिप्पणी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दी जा रही थी, लेकिन वो तस्वीरें यहां पर सामने नहीं आ पाई और अब आखिरकार वो पल सामने आ चुका है जहां जेड मोड टनल का उद्घाटन हुआ और अब दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी अब कम होती हुई वाकई में नजर आएगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक जो कि मुस्तफा मसूदी जी हैं। सर बहुत स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर में। शुरुआत इसी सवाल के साथ, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने जिक्र किया कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी अब कम हो रही है और होनी भी चाहिए, क्या इसके सियासी मायने हैं और क्या वाकई में अगर ऐसा होता है तो बाकी जो राजनीतिक पार्टी है उनके लिए टेंशन वाली बातें हैं ये? सबसे पहले आदाब जी। देखिए जी, ये सियासत है, इसमें मजबूरी भी है, लेकिन सबसे पहले ये बात कहूंगा आपको, जहां जो भी सरकार दिल्ली में आए, सेंटर में आए, सारे मुल्क को चलाए, वो सारी मुल्क का प्रधानमंत्री होता है। भले पर्सनल उनके साथ किसी सीएम की क्या रिलेशन हो, क्या नहीं हो, बनती हो ना बनती हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे जब वो बनता है तो वो हर एक उस व्यक्ति का होता है जिसने उसको वोट दिया या उसने उसके खिलाफ भी वोट दिया, उसके पार्टी के खिलाफ। तो पार्टीबाजी एक प्रधानमंत्री के लिए मायने नहीं रखती है। लेकिन ये बात तो तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हाथ बढ़ाया है मोदी जी की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फायदा हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शन से पहले जो उन्होंने बात की कि उन्होंने बहुत बीजेपी, मोदी जी और हर उस शख्स के खिलाफ बात की, उसके खिलाफ वोट मांगा जो जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमने ना बीजेपी को यहाँ आने देना है, ना बीजेपी के साथ कोई गठबंधन करना है। अगर कोई बाकी पार्टियां जो है वो सारे बीजेपी की है, उन्होंने उनको स्पॉन्सर, लिहाजा उनको वोट मत दीजिए। तो अब जाके ये बात हम तब भी कहते, आप ही के चैनल पे हमने कहा कि पार्टीबाजी अलग चीज है, सेंटर अलग है। सेंटर में जो भी आएगा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, कल योगी जी हो सकते हैं, परसों राहुल गांधी जी हो सकते हैं। हमारे लिए सब एक जैसे, हमें अपने मुद्दे हल करने हैं, हमें अपने मुद्दों के साथ मसला है। अगर ये पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा देते, दोस्ताना माहौल बना देते, शायद आज ये स्थिति नहीं होती। इन्होंने इलेक्शन इस पार्टी के खिलाफ लड़ा, आज उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि लोगों को इस पे नाराजगी है। और बाकी पार्टियां जो भी आई थी उनको बीजेपी का लेबल लगाकर लोगों से दूर रखा गया। ये सबसे लेकिन सर देखिए, गौर करने वाली बात ये भी है कि इस बात को लेकर फोकस और चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि हाल फिलहाल में खुद उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को भंग करने की बात कही थी। उसके बाद पीएम मोदी वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र सरकार के लिए चाहे वोट करे ना करे, लेकिन केंद्र सरकार को अगर सौगात देनी है तो उनको देनी ही पड़ेगी, चाहे वो वहां पर उनका शासित राज्य हो या ना हो। लेकिन पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं, उमर अब्दुल्ला की तरफ से तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। इस वजह से भी चर्चा जोरों पर है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अगर वाकई में दिल की दूरी कम हो जाती है तो कांग्रेस खेमे में टेंशन बढ़ जाएगी फिर? देखिए, ये तो सीधी सी बात है। पहले तो मैं बताऊंगा, मोदी जी को तारीफों की जरूरत नहीं, सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। भले हमारा भेदभाव पार्टी के मंशूर के साथ इख्तिलाफ हो, लेकिन एक लीडर के तौर पर अगर देखा जाएगा, मोदी जी को तो सारी दुनिया तारीफ कर रही है। आज उमर अब्दुल्ला साहब को भी मजबूरन ही सही उनकी तारीफ करनी पड़ी, जो कि इलेक्शन से पहले उनके खिलाफ बोल रहे थे, आज उनको तारीफ करनी पड़ी। लेकिन
उसने अगर इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखता कि अब आपके आने से तो बाहर आ गई है, फूल खिले, धूप खिली, लेकिन हमारे दिलों में जो जख्म है वो भी दूर कर लीजिए, जो हम अभी सह रहे हैं बहुत टाइम से, हमारे दर्दों का भी मरहम कीजिए। सबसे पहले हमें स्टेटहुड की जरूरत थी, वो स्टेटहुड बहाल किया जाए, यहाँ पे जो डेवलपमेंट रुकी है वो हो जाए साथ साथ। तो वो उसने खास उसकी बात उतनी नहीं की, लेकिन हमें उम्मीद है कि मोदी जी जो है उन्होंने वादा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल करने के लिए, हम यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द अज जल्द अपना स्टेटहुड यहाँ पे बहाल हो जाए। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि पीडीपी कमजोर, उसमें कोई ये नहीं है कि पीडीपी कमजोर हो जाएगी। लोगों ने हर किसी को मौका दिया, यहाँ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया है उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना वादा पूरा करने में कामयाब हो रही है। हो सकता कल पीडीपी की बारी दोबारा आ जाए। ठीक है सर, पीडीपी हालांकि जिक्र नहीं किया, मैंने कांग्रेस का जिक्र किया था कि कांग्रेस की में टेंशन है। लौटूंगी सर मैं आपके पास, शौकिया कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि पीडीपी की प्रवक्ता हैं। शौकिया जी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शौकिया जी, चूंकि आपने भी देखा होगा किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर तारीफों के पुल बांधे हैं पीएम मोदी के लिए, और ऐसा बहुत रेयरेस्ट केसेस में आजकल देखने को मिलता है जब कोई अपोनेंट पार्टी हो और वहां पर बीजेपी का शासन ना हो, तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर किसी भी बीजेपी शासित राज्य की तारीफ कर रहा हो। ऐसे में इस पूरे बयान का मतलब समझने की कोशिश करेंगे मैम कि आप लोगों की पार्टी कैसे देख रही है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी अब कम होनी चाहिए, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम बनाने के लिए, और जो मेरे पैनलिस्ट हैं इनको मैं सलाम पेश करती हूँ। कहते हैं इस बार तेरी चाहत से रुखसत हूं मैं, इस बार मेरे दिल से तू सचमुच उतर गया। ये आप देखें कि दिल्ली की दूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये चाह रहे थे कि दिल्ली और श्रीनगर कश्मीर जो हमारा केंद्र है होनी चाहिए थी, और दिल्ली हमारे दिलों की दूरी भी जो है वो भी कम। लेकिन अफसोस ये मुझे इको आवाज आ रही है। ठीक है मैं उसे ठीक कराती हूँ, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, तो हमारी चाहत तो थी कि हमारी कम हो जाए, लेकिन नवियत से कम हो ये हमने नहीं चाहा। हम ये चाह रहे थे कि दूरी जब दूर हो, हमें हमारी छीनी हुई इज्जत है, हमारी जो हमारी स्टेटस है वो हम वापस मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जब ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे तो लगता है कि यहाँ अपने स्टेटस जो थी स्टेट वो करने के बजाय हम मोदी का हाल बयान ज्यादा किया था। तो हमारी जो आप होगा, मैं अपनी बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है। ठीक है, अब पीसीआर प्लीज ये जो इको मैम को हो रहा है इसको थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। शौकिया जी आप अपनी बात रखिए, और साथ ही एक सवाल मैम मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि अगर नई दोस्ती की शुरुआत हो जाती है तो क्या घाटी का रुख बदलता हुआ नजर आएगा पीडीपी की नजर में? क्योंकि जब हमारी और बीजेपी थी उस वक्त एक को ये पकड़ के इलेक्शन में कहा जा रहा था, और पिछले 10 साल से भी ये कहा जा रहा था कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ किस तरह से अलायंस की। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी बात को कन्वे करेंगे कि ये जो अलायंस अब ये कर रहे हैं, ये जो हाथ मिलाने अब ये जा रहे हैं, ये कैसे आएंगे? ठीक है मसूदी साहब, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि सर आपने भी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। पीडीपी का ये कहना कि देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि अगर हाथ मिलाते हैं जो दावे वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए 370 और स्टेटहुड जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी और अपने मैनिफेस्टो में उस चीज को मेंशन किया गया था, वो पूरे होते हैं नहीं। हालांकि पीडीपी और जब बीजेपी का गठबंधन जम्मू कश्मीर में था तब हमने देखा किस तरह से सत्ता यहाँ पर चलती हुई नजर आई। पीडीपी बाद में अलग हो चुकी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगर बीजेपी के बीच में किसी भी तरह की दोस्ती हो जाती है तो जम्मू कश्मीर में बदलाव कैसे देखने को मिल पाएगा?
जो जम्मू कश्मीर के वासियों के हित के मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर उनको पूरा करने का काम बीजेपी भी करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करेगी। लेकिन स्टेटहुड का जिक्र आपने किया और 370 का जिक्र, ये वही तो दो मुद्दे, दावे वादे हैं जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी राजनीति यहां पर की थी और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कई रिएक्शन सामने आए थे। हम पहले भी कह चुके हैं कि 370 का मुद्दा जो है ये पार्लियामेंट से हमने लेना है, पार्लियामेंट में इसके मतलब उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन स्टेटहुड का वादा तो हमें होम मिनिस्टर ने भी किया है पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, और वो आज नहीं तो कल वो खुद दे देंगे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। रही बात अगर इन्होंने इनके साथ गठबंधन किया है या गठबंधन करेंगे या मिलजुल के सरकार चलाएंगे, इसके इफेक्ट्स तो इन पे पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन से पहले बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा है। ये तो वही बात हो गई ना, जब महबूबा मुफ्ती जी ने पहले वाले इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे वोट मांगा और जम्मू में बीजेपी ने पीडीपी के खिलाफ वोट मांगा, फिर दोनों ने मिलकर सरकार की, तो आवाम का कोई फायदा, मतलब आवाम का वोट डालने का कोई फायदा हुआ नहीं। वही बात आज फिर चलेगी, इसका खमियाजा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आम लोगों की राय पहले इलेक्शन से पहले ये थी, वो कहते थे कि हमें गवर्नर राज अभी कंटिन्यू करे, लेफ्टिनेंट से हटा के हमें स्टेटहुड देने के बाद अगर हमें सेंटर ही प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल करेगी अभी आने वाले 1-2 साल तक, हम उसमें खुश है। लेकिन हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्योंकि काम काज जो थी, बिजली पानी सड़क, ये बहुत अच्छा काम लेफ्टिनेंट के दौर में भी हुआ, अगर अभी रुका हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा काम अब हमारे जो 3-4 सालों में यहाँ पे रूल लेफ्टिनेंट जी कर रहे थे, उसमें बिजली पानी सड़क की कोई यहाँ पे दिक्कत रही नहीं। हाँ, दिक्कत एक ही चीज है, स्टेटहुड और 370 की जो डिस्कशन चल रही है, उसके बगैर हमारा रूल तो जो है वो उसके लिए तो हम चल रहे हैं। अब 370 का वादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है और स्टेटहुड तो हम आज भी नहीं कहेंगे उनको नहीं देना, वो सेंटर को देना है, वो अपने खाते में इसको जमा न करे। 370, 200 यूनिट बिजली और बाकी जो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे भी जो है, बड़ा मुद्दा तो 370 है। यू टर्न पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन से ही उसमें आ गई। आप बता रहे हैं कि मार्च के बाद हम वो दे देंगे, उसमें फिर हम उसमें ये सेंसर करेंगे कि कौन इसके लायक है कौन नहीं है, मतलब ये बड़ी लंबी कहानी बन रही है। और 1 लाख लोगों का नौकरी का वास्ता, रिजर्वेशन का मामला, इसमें एक भी पॉइंट पे 100 दिन होने को आए हैं, काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो इस वक्त है ये अभी काम नहीं कर पा रही है, या तो इसको बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, तो उसके बगैर मुझे लग रहा है कि ये लंगड़ा घोड़ा है, उसके बगैर काम नहीं कर पा रही है। इस वक्त भी रूल अगर कुछ कर रहा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कर रहा है, हुकूमत चलाने के लिए इनको भी लगा है कि हमें बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब ये पॉलिसी उनकी है, वो हाथ मिला के आगे जीतते क्या है और खोते क्या है। बिल्कुल। साथ ही सवाल आपसे ये भी और समझने की कोशिश, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति को और सियासत को और उसकी हवा को दिशा कब कब बदलती हुई नजर आए उसे बखूबी समझते हैं, ऐसे में कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, कांग्रेस ने तो पहले ही ना ऐसा वो कहते हैं कि 2 पैरों पे रही है। पहले ही कांग्रेस ने ऐसा पता खेला कि वो हाँ ना वाली पॉलिसी में, जब इनका एजेंडा ऑफ अलायंस बना था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान, वो मंजर आम पे आया ही नहीं। उसमें 370 पे उन्होंने यू टर्न किया। स्टेटहुड में उन्होंने बोला जब हमारी सरकार सेंटर में आएगी हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे देंगे। उन्होंने दोनों ही पॉलिसी रखी, उसमें वो किसी जगह बैकफुट पे नजर आए, किसी जगह फ्रंट फुट पे नजर आए। मुझे नहीं लग रहा कांग्रेस का कोई रोल इस सरकार में भी बनता है या अलायंस में अभी वो है भी कि नहीं है, उनका कोई इसमें नजरिया मुझे सामने नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को सेंट्रल लेवल पे, होल कंट्री के लेवल पे अपने आप की साख बचानी है, वो इसी तरह फूंक के कदम उठा रही है। कांग्रेस से और हमें कोई वाबस्तगी और ज्यादा उम्मीद भी नहीं है अब। लेकिन एक चीज तो तय है कि वो 2 रोए पॉलिसी पे चल रही है, कभी छुपी कभी बात। उन्होंने, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कांग्रेस और एनसी का जो अलायंस है अब सिर्फ वर्बली रहा है, अंदर से मुझे नहीं लग रहा है वो अलायंस अभी चल रहा है। ठीक है शौकिया जी, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए और समझने की हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि पीडीपी का जो भी यहाँ पर पक्ष है वो आप रख रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश ये रहेगी कि पीडीपी से जब गठबंधन नहीं चल पाया था तब बीजेपी की तरफ से, पीडीपी की तरफ से कई ऐसे रिएक्शन सामने आए थे जहां एक दूसरे को की विचारधारा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, एक दूसरे पर कई आरोप लगाए जा रहे थे। साथ ही पीडीपी ने यह तक कहा था कि भाई बीजेपी चाहती नहीं है जम्मू कश्मीर में विकास करना या काम करना। लेकिन अगर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन वाकई में बीजेपी के साथ हो जाता है तो ऐसे में क्या ये गठबंधन आगे चलता हुआ नजर आएगा और ये बहुत ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो जाता? जो कल तक एक दूसरे को गाली दिया करते थे और तमाम तरह की बयानबाजी दिया करते थे, आज वो हाथ मिलाने की कगार पर पहुंच गए।
देखिए, सबसे पहले ये जरूरी था कि यहाँ पे तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी होना चाहिए था ताकि हम उससे बात कर सकें। जी बिल्कुल। लेकिन आपने सवाल किया है, मैं ये हम्म। कहूंगी कि मैंने जैसा कि पहले भी कहा, अब अगर हाथ मिलाते हैं तो ये ऐसी उसकी जवाजियत ढूंढेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे डिफेंड कर रहे हैं। जी क्योंकि ये इसका पहले से शेवा रहा है कि ये खुद को जब डिफेंड करना चाहते हैं तब ये डिफेंड कर देते हैं। इन्होंने वोट इस नाम पे था कि बीजेपी ने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, और इस चीज को इन्होंने इतना ज्यादा फाइट किया कि हमारी बार तो इनको याद नहीं था, लेकिन हमारी बार ये हाथ मिला रहे हैं तो उस ये अपनी सारी पुरानी बातें भूल रहे हैं। लेकिन जिस हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया था उस वक्त हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था, एक एजेंडा हमारा ये था कि जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, हमारे यहाँ पे 370 को छेड़ा नहीं जाएगा, और जब तक हमारी बीजेपी की सरकार रही 370 को नहीं छेड़ा गया। जब हमारी अलायंस टूट गई उसके बाद 2019 में जो ये है 370 आर्टिकल को हटाया गया। लेकिन आपके के बराबर ऐसा होगा कि इस तरह की जवाब अपने लिए ढूंढ लेंगे, और आज तक ये नहीं करते आए हैं इतने साल, क्योंकि पीडीपी के खिलाफ इनके बाद सिर्फ बात हमने बीजेपी के साथ अलायंस की। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये किस तरह से लोगों के सामने जाएंगे कि अगर इनको इस वक्त मेजॉरिटी हासिल है तो वो सिर्फ इस वजह से हासिल है कि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, और ये जाके उनके आगे सीधे मौसम हसीन है, आप तशरीफ लाए तो किस। लेकिन शौकिया जी, क्या पीडीपी में किसी तरह की कोई खलबली, कोई हलचल या टेंशन का माहौल है? और अगर टेंशन है तो किस चीज को लेकर, कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है, अलायंस हो जाता है, तो वो सही होगा? क्योंकि बात तो घूम फिर के जम्मू कश्मीर और घाटी के विकास की होगी, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ पर होती है, दोनों का अलायंस हो जाता है, वो मेहनत तो फिर जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर करेगी, और पीडीपी भी तो यही चाहती है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, ये बात वहीं पे जाके पहुंच जाएगी। जो हम पे कीचड़ उछालते थे अब ये खुद लेके के जा रहे हैं। हाँ, लोगों में एक तशवीश तो है इस बात की, इन्होंने अपनी इलेक्शन में अपनी कैंपेन करने से ज्यादा इस बात पे जोर दिया था कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस की। तशवीश लोगों में है और लोग देख रहे हैं, और शायद अगर ऐसा हुआ एक आपस का गठबंधन हो गया तो फिर ये खुद इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है। मुस्तफा मसूदी जी, एक बार फिर से रुख आपका। हालांकि सर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी से भी चर्चा करनी बेहद जरूरी हो जाती थी इस पूरे मुद्दे को लेकर कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, लेकिन किसी कारणवश वो फिलहाल डिबेट में नहीं जुड़ सके हैं। लेकिन सर, चूंकि अब राजनीति की अगर एक बार फिर से जिक्र किया जाए जम्मू कश्मीर और घाटी की सियासत का, तो जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे थे, अपोनेंट भी यहाँ पर बीजेपी, और सीधा जो कड़ा मुकाबला था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। और निश्चित तौर पर हमने वो बयान भी सुने जहां उमर अब्दुल्ला की तरफ से जिक्र किया गया, जहां पर बीजेपी के खिलाफ कई तरह के मोर्चा संभाले हुए वो बैठे थे। बीजेपी भी वहां चुप नहीं रही, बीजेपी ने खुद अगेंस्ट में। लेकिन ये विचारधाराओं में परिवर्तन कैसे हो जाता है? अभी तो मैं संभावनाएं जताई जा रही कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, एक आम नागरिक होने के नाते। 29 या 30 असेंबली के मेंबरान जो बीजेपी के पास भी एक बहुत मतलब जम्मू सूबे को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और श्रीनगर, ये 2 हिस्सों में मतलब सरकार जो अभी बनी है, यहाँ की ये मैक्सिमम सीटें जो कश्मीर से है, और वहां के भी अगर बराबर ही देखेंगे वो थोड़ी ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन लोगों का भी ध्यान करना है कि इन दोनों को आपस में एक समझौता तो होना चाहिए जिससे ये दोनों लोगों की भलाई के लिए एक टेबल पर बैठ जाए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अवाम ने इनको मैंडेट दिया है, दोनों पार्टियों को। जम्मू के अवाम ने बीजेपी को मैंडेट दिया, और कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी मैंडेट दिया। और उन्होंने अपनी मुसीबतें, अपने काम, अपने मुश्किलात
अपने जो भी जरूरियात है उनके लिए उनको बिल्कुल, वोट और दिया ऐसे है में ताकि समझने की हमारे जरूरत सबसे ज्यादा ये कि चुनौतियां भले ही दोनों पार्टियों के सामने क्यों ना रही, लेकिन बात जब जम्मू कश्मीर और घाटी के विकास की आ जाती है, अगर दोनों पार्टियों का अलायंस हो जाता है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, तो उस दिशा और दशा को बदलना बेहद जरूरी भी हो जाता है। लेकिन अभी महज संभावनाएं हैं, हालांकि अभी जो कयासबाजी लगाई जा रही है आगे किस तरह से वो फलीभूत होती हुई धरातल पर नजर आती है, देखना बेहद दिलचस्प है। बहरहाल समय की कमी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।